हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ब्राइवस लैटिस टॉपिक स्टार्ट किए थे। उसमें हमने देखे थे कि ब्राइवस लैटिस में कितने टाइप्स मिलते हैं। हमको दो टाइप्स मिलते हैं, एक था 2D टाइप एंड नेक्स्ट था उसका 3D टाइप। तो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा 2D टाइप कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमको कितने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स मिले थे। हमको 5 टाइप्स मिले थे, क्यूबिक, क्यूबो, सॉरी, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल एंड रोमस। ठीक है, तो ऐसे करके हमको 5 टाइप्स मिले थे। आज हम पढ़ेंगे 3D ब्राइवस लैटिस इन 3D टाइप। मतलब हमको 3D में जब हम अरेंज करेंगे हमारे लैटिस पॉइंट को, तो हमको कितने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिल सकते हैं और उसका एंगल, कौन से एंगल से उसको अरेंज करने के बाद हमको कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ब्राइवस लैटिस इन 3D स्पेस में हमको टोटल 14 टाइप्स मिलते हैं, जिसमें हम उसको 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, या जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट को किस तरीके से हम कौन से टाइप में अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें हमको 4 टाइप्स मिलते हैं, जो कि है हमारा प्रीमिटिव, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्राइवस लैटिस इन 3D स्पेस आखिर होता क्या है वो देख लेते हैं। तो ब्राइवस लैटिस इन 3D स्पेस में क्या होता है, जो हमारे जो लैटिस पॉइंट है उनका अरेंजमेंट क्या होता है, हम 3 डायमेंशनल में करते हैं। 2 डायमेंशनल में क्या हो रहा था, हम हमारे ऑब्जेक्ट का या लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट किस तरह से कर रहे थे, इन 2 डायरेक्शन ओनली। 2D इसमें कर रहे थे, लेकिन 3D इसमें क्या करना है, हमको 3 डायरेक्शन में हमारे लैटिस पॉइंट का क्या करना है, अरेंज करना है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, ब्राइवस लैटिस इन 3D स्पेस और ब्राइवस लैटिस इन स्पेस लैटिस। ठीक है, तो हम डेफिनेशन, द collection of lattice points in 3D space lattice are called as Travis space lattice। ठीक है, तो 3D लैटिस को हम क्या कहते हैं, ब्राइवस स्पेस लैटिस। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो हमारा स्टार करके लिख लेते हैं। हमको 3D स्पेस लैटिस में कितने टाइप्स मिलते हैं, टोटल 14 टाइप्स। ठीक है, जो हमको 14 टाइप्स और किस में डिवाइड होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम में। ऑल 14 टाइप्स ऑफ lattices are divided into 7 crystal system according to the primitive set। नेक्स्ट है हमारा कि लैटिस 3D इसमें हमको कितने पैरामीटर्स मिलते हैं, टोटल हमको कितने पैरामीटर्स मिलते हैं, इसमें टोटल 6 पैरामीटर मिलते हैं। देयर आर 6 lattice parameter for each browse lattice। 3 for axis, 3 for opposite
अपोजिट एंगल। एक्सिस में हमको क्या क्या मिलता है, ए बी सी, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है इसलिए हमको 3 एक्सिस मिलेगा। 2 डायमेंशनल में हमको 2 ही एक्सिस मिल रहा था, ए एंड बी। और एंगल क्या होगा इसमें, वहां पे अल्फा और बीटा था, और यहाँ सॉरी वहां पे सिर्फ एक ही एंगल था फाई, और यहाँ पे मिल रहा है अल्फा बीटा एंड गैमा। ठीक है, where alpha is angle between B and C, beta is angle between C and A, and gamma is angle between A and B। ओके, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से मिल जाता है हमको। ये हो जाता है हमारा अल्फा, ये ये बीटा। ये है हमारा ए एक्सिस, ये है हमारा बी, और ये है हमारा सी। ठीक है, तो ब्राइवस लैटिस स्पेस लैटिस क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ लैटिस पॉइंट इन 3D स्पेस लैटिस और कॉल्ड एज द ब्राइवस स्पेस लैटिस। मतलब अगर हमने लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट 3D डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में करते, 3 नॉन कोलिनियर डायरेक्शन में करते, तो हमको क्या मिलता है, 3D ब्राइवस स्पेस लैटिस। ठीक है, और ब्राइवस स्पेस लैटिस में हमको टोटल कितने टाइप्स मिल रहे हैं, 14 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर मिलते हैं हमारे क्रिस्टल के। उसको हमने कितने इसमें डिवाइड किए, 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किए। ठीक है, और 3D लैटिस में हमको पैरामीटर कितने टाइप के मिलते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, टोटल कितने पैरामीटर होते हैं हमारे, 6 लैटिस पैरामीटर होते हैं, जिसमें हमारा 3 किसके लिए होता है, ये एक्सिस के लिए, ये हमारे ए बी एंड सी क्या है, एक्सिस है। और ये 3 क्या है, अपोजिट एंगल्स, ये हो गया अल्फा बीटा एंड गैमा। ठीक है, तो अल्फा किसके लिए एंगल, किसके एंगल के लिए है, बी और सी के, बीटा सी और ए के, एंड गैमा ए और बी के। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम बॉडी को सॉरी जो हमारा लैटिस पॉइंट है उसको कितने टाइप्स में, किस किन टाइप में उसको अरेंज कर सकते हैं हम। तो टोटल हम 4 टाइप्स में उसको अरेंज कर सकते हैं। हमारे जो लैटिस पॉइंट है उसको तो कितने टाइप में अरेंज कर सकते हैं हम, टोटल 4 टाइप में अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, उसमें आता है प्रिमिटिव सेल, जिसमें क्या होता है हमारे तो अरेंज कितने टाइप में कर सकते हैं हम उसको, 4 टाइप्स में कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा प्रिमिटिव सेल, सेकंड है हमारा बॉडी सेंटर, थर्ड है फेस सेंटर, एंड सॉरी फोर्थ है बेस सेंटर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है हमारा कौन सा, प्रिमिटिव सेल। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी। नेक्स्ट है हमारा बेस सेंटर, जिसको हम डोनेट करते हैं सी से। थर्ड है हमारा बॉडी सेंटर, जिसको हम डोनेट करते हैं आई से। एंड फोर्थ है हमारा फेस सेंटर, जिसको हम डोनेट करते हैं एफ से। ठीक है, तो ऐसे 4 टाइप्स है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले हम प्रिमिटिव सेल का प्रिमिटिव सेल में लैटिस पॉइंट को किस तरह से अरेंज करते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव सेल में क्या होता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट है हमारे क्रिस्टल के सिर्फ 4 पॉइंट्स पे, 4 कॉर्नर पे ही प्लेस्ड होते हैं ना, उसके सेंटर में कहीं पे भी प्लेस नहीं होते।
ठीक है। तो प्रिमिटिव सेल में क्या होता है, प्रिमिटिव में क्या होता है, लैटिस पॉइंट points are at the corner of the unit cell only। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे लैटिस पॉइंट है सिर्फ हमारे क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट के सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर में ही प्रेजेंट होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट सेल। तो हमारे जो लैटिस पॉइंट है वो बस ये यहाँ पे ही प्लेस्ड हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा बेस सेंटर। बेस मतलब जो ये दो बेस होता है वहां पे, ये क्या है, ये हमारा अपर बेस है, ये क्या है हमारा लोअर बेस है। तो बेस सेंटर में क्या होगा, हमारा जो लैटिस पॉइंट है वो बेस में भी कॉर्नर के साथ साथ कहाँ भी प्रेजेंट होगा, बेस में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। लैटिस पॉइंट्स are at the corner प्लस साथ में क्या हो जाएगा, 2 points at face centered opposite to each other। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारा, ये हो गया हमारे लैटिस पॉइंट जो हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट है। ओके। और ये तो हमारा बेस है, तो ये बेस पे भी यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या होगा, अरेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें थर्ड टाइप है हमारा बॉडी सेंटर। नेक्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। इसमें क्या है, लैटिस पॉइंट पॉइंट्स आर एट कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर में होगा प्लस, और कहाँ होगा, 1 point at the center of 1 point at the center of the body। ओके। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये हो गया हमारा सेल। ठीक है। अब ये हो जाएगा और एक यहाँ पे बॉडी सेंटर, मतलब ये
कॉर्नर के साथ साथ और एक हमारा जो कॉर्नर के साथ साथ और एक हमारा सेल कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के ऊपर, ठीक है, बॉडी के सेंटर में, ठीक है। तो लास्ट है हमारा ये थर्ड, और ये इसके बाद हमारा एक लास्ट बचता है जिसमें है फेस सेंटर, फेस सेंटर, जिसको हम डोनेट किससे करते हैं, एफ से। इसमें क्या होता है, लैटिस points are at corner plus 6 points at each face center, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जो हमारा बॉडी फेस सेंटर में क्या होता है, जो हमारे लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो फेस है, टोटल जो फेस है 6 फेस है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा। हो गया यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये फ्रंट में एक, फ्रंट के सेंटर में एक, एंड ये बैक के सेंटर में एक, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 6। ये कुछ इस तरह से होगा इसका, ये हो गया हमारा ये यहाँ पे, ये सॉरी बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं वैसे ही रखती हूँ, एक यहाँ पे एंड ये सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलेगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा एंड ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टोटल हमको 6 पॉइंट हर एक फेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या देखे कि जो 3D इसमें हम 3D इसमें टोटल हमको 14 टाइप्स में के अरेंजमेंट मिलते हैं, जिसमें हम 4 टाइप्स टाइप में हमारे लैटिस पॉइंट को क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं। पहला था हमारा प्रिमिटिव, जिसमें सारे जो सेल थे, सॉरी जो सारे जो लैटिस पॉइंट थे वो सिर्फ सेल के कॉर्नर में ही प्रेजेंट थे। सेकंड था हमारा बेस सेंटर, बेस सेंटर में क्या था, जो हमारा लैटिस पॉइंट है सेंटर के साथ साथ, सॉरी कॉर्नर के साथ साथ अपोजिट बेस में भी प्रेजेंट था, ठीक है। थर्ड था हमारा बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर को हम आई से डिनोट करते हैं, तो इसमें हमारा जो पॉइंट्स लैटिस पॉइंट है कहाँ का अरेंज है, कॉर्नर के साथ साथ हमारा एक सेंटर, बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। फेस सेंटर में क्या था, हमारा लैटिस पॉइंट कॉर्नर के प्रेजेंट होने के साथ साथ हर एक फेस के हर एक पॉइंट सेंटर में प्रेजेंट है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बताऊंगी तो अच्छे से समझेगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक प्रेजेंट है, इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। और एक होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। दूसरा एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो वो भी कुछ इस तरह से आ जाएगा। थर्ड वाला एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और नेक्स्ट होगा कुछ यहाँ पे प्लेस होगा, वो यहाँ पे, तो वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे टोटल 6 मिल रहे हैं हमको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमें कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, आगे के लेक्चर में देखेंगे हम।